लेसन 2 और आज का टॉपिक है टेबल। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। कल क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको चैप्टर 1 में, कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सेल्फ दिए थे सॉल्व करने को। तो अभी तक किसी स्टूडेंट्स के मेरे क्वेश्चंस नहीं आए मेरे पास, ठीक। तो आज का टॉपिक है टेबल, ठीक है। तो इसको देखते हैं टेबल्स को। टेबल इज़ अ शॉर्टकट एंड फास्टर मेथड फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्या होता है स्टूडेंट्स, देखते हैं। देखो टेबल होता क्या है। टेबल हम जानते हैं सब, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल। लेकिन टेबल्स है क्या? तो इसको मैंने लिखा है टेबल इज़ अ शॉर्टकट एंड फास्टर मेथड फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये फास्टर मेथड है, ठीक है। ये किसी भी नंबर्स का आसानी से किसी भी नंबर्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं टेबल्स की हेल्प से। ओके, जैसे मान लो 5 5 ठीक है, कितने होते हैं? 25 होते हैं, ठीक। अब इसका मीन्स जानते हो क्या हुआ? इसका मीन्स ये हुआ कि इस 5 को 5 टाइम्स ऐड किया, 5 टाइम्स ऐड किया, तभी तो 25 हुआ। तो ये बहुत टाइम लगा ना इसमें ऐड करने में। फिर 5 लिखे, फिर 5 लिखे, 5 5 10 15 20, फिर 25। ओके, अब होता क्या है, जैसे आपको ये मान लो ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, सही है। कोई बंदा यहाँ खड़ा है, कोई पर्सन यहाँ खड़ा है और पहाड़ पर चढ़ रहा है। तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। चाहे आप इधर से चढ़ जाओ, चाहे आप ऐसे चढ़ो, चाहे आप ऐसे चढ़ो, चाहे आप ऐसे चढ़ो, ऐसे चढ़ो, ऐसे चढ़ो, ठीक है। अगर मान लो ये पहाड़ ऐसा है तो, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि उसकी एक रास्ता होती है जो सबसे आसान होती है और जो कम समय में ऊपर चढ़ सकते हैं, ठीक है। टेबल्स भी उसी तरह होते हैं। अब मैंने आपको बताया जैसे इसमें टाइम कम लगता है ना। अगर ये रास्ता कोई एक पहाड़ के रास्ता सही हो जाने के लिए, मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ था। तो अब इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए मान लो ये रास्ता है, ये रास्ता है और ये रास्ता आसान भी है और इस रास्ते से आसानी से पहुंच जाएंगे आप जल्दी, कम टाइम में। तो टेबल्स भी उसी तरह होते हैं कि टेबल्स किसी नंबर्स की फास्ट, लिखा है मैंने, फास्ट एंड शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या है, जैसे मान लो ये सीढ़ी है, ये क्या है? सीढ़ी है, ठीक है, और ये रूफ है। अब मान लो एक पर्सन यहाँ खड़ा है, उस पर्सन को इस पर चढ़ना है। तो सबसे आसान तरीका है यहाँ से, मतलब ये सीढ़ी पर चढ़कर और रूप पर आसानी से पहुँच जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पहाड़ होते हैं। अब क्या होता है, अब और तरीका ये है कि उसमें टाइम लगता है और तरीके में, और उसमें टाइम भी लगता है और साथ के साथ उसमें जो है अलग से पैसा खर्च होता है। सबसे अच्छा ये होता है कि इस पर सीढ़ी लगे, ऊपर चढ़ गए। इसी तरह से टेबल्स होते हैं। टेबल्स कम समय में और बहुत जल्दी मेथड होता है किसी भी नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करने का। ओके, अब यूज़ ऑफ टेबल्स क्या होते हैं? द टेबल्स यूज इन वेरियस वेज, विभिन्न तरीक़ों में हम इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो हम सब जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फिर करते हैं डिवीज़न में, करते हैं टू फाइंड एलसीएम में। किसी भी नंबर्स का एलसीएम फाइंड करने के लिए हम टेबल्स का यूज़ करते हैं। टू फाइंड एचसीएफ, ठीक है, इन फास्टर कैलकुलेशन। तो ये इसका एप्लीकेशन है, इनका यूज़ है, ठीक। अब इनका पैटर्न देखते हैं। तो पैटर्न क्या होता है? 2 4 6 8, 2 2 जा 4, सही है, 2 2 जा 4, 2। इसी तरह मैं आपको एक मिनट में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कोई नंबर्स दिया है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे होता ना। तो ये पैटर्न लिखा है, ओके। फिर 4 का टेबल है, तो 4 8 12 16 5 10 15 20 10 20 30 40 50, ये इनका पैटर्न है। इस तरह से किसी भी टेबल्स को लिखते हैं, ठीक। तो टेबल्स क्या होते हैं किसी भी, अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ अगेन। टेबल्स क्या होते हैं? टेबल इज़ लिखा है इसमें, टेबल इज़ अ शॉर्टकट एंड फास्टर मेथड फॉर मल्टीप्लिकेशन। किसी भी नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए शॉर्टकट और फास्टर मेथड होता है टेबल,
ठीक है, ये मैंने आपको बताया टेबल्स। फिर इनके एप्लीकेशन, अब इनके एप्लीकेशंस आपको पता है ना कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं एग्जांपल्स की, इनको सॉल्व। अब जैसे कोई आपको नंबर दिया है, आपको कोई क्वेश्चन दिया है इस तरह का, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या है, देखो 25 इंटू 25 मल्टीप्लिकेशन 5, देखो 25 मल्टीप्लिकेशन 5 दिया है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि 25 5 ज़ा, तो मतलब वो लॉन्ग पड़ेगा, सही है। आपको 25 का टेबल नहीं मालूम है, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करें, 20 + 5 करेंगे इसको हम 25 को 20 + 5 कर सकते हैं ना, और ये मल्टीप्लाई 5, ओके। तो सबसे पहले इस 5 की मल्टीप्लाई की हमने, सबसे पहले इस 5 की मल्टीप्लाई की 20 से, फिर इस 5 की 5 से की, ओके। तो 20 × 5 प्लस फिर 5 की 5 से करेंगे तो 5 5 ऐसे, तो 25 20 × 5 20 मतलब यानी कि 25 ज़ा 100, ओके, 5 5 ज़ा 25, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स 125, ओके। तो ऐसे मतलब करेंगे क्वेश्चंस आप, ओके। आप क्वेश्चंस 31 दिया है, तो आप देखो 31 को आप कैसे कर सकते हो, 31 को 30 + 1 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 3, ओके। फिर 3 की मल्टीप्लाई 30 से, फिर 3 की 1 से, तो कितना है 90 आया, और इसकी 1 से करेंगे 3 आएगा, ठीक है। तो कितना आया, इसको ऐड करेंगे 93। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आपको 3 क्वेश्चंस 4 5 6, ये 4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं होमवर्क में, आपको सेल्फ ऐसे ही करना है जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, आपको सेम ऐसे ही करना है, ओके। तो स्टूडेंट्स आज आपको समझाया है कि टेबल्स क्या होते हैं, उनके एप्लीकेशंस, उनके यूज़ क्या होते हैं, उनका पैटर्न क्या होते हैं, एग्जांपल समझाया मैंने आपको आज। अब आपको होमवर्क में ये क्वेश्चंस करना है, 4 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन मुझसे चेक कराएंगे। और एक बात और मैं आप सबसे कह रहा हूँ स्टूडेंट से कि सभी छात्र, सभी विद्यार्थी पहले तो मेरी वीडियोस को देखें समझकर, फिर उस वीडियो के नोट्स जो मैं भेजता हूँ, तब आप नोट्स को नोट करेंगे नोटबुक में समझने के बाद, ओके। समझने से पहले आप नोट्स को डायरेक्ट नोट मत करना। मैं नोट्स इसलिए भेजता हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस को नोट करने में, सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई डाउट ना हो। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले आप इन क्वेश्चंस, पहले आप मेरी वीडियोस को देखेंगे 1 बार 2 बार, जब तक नहीं समझ में आए। अगर नहीं समझ में आता है फिर मुझसे पूछेंगे सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। अगर आपके समझ में तब आए, तब आप क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ मैं ये बात। और जो स्टूडेंट्स अपना काम कंप्लीट करेंगे, वर्क कंप्लीट करेंगे, असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, सही है, तो मतलब उन छात्रों के लिए अलग से उनका नाम लिखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उनको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो जो छात्र, जो विद्यार्थी ऐसा नहीं करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग उनको ही नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, ठीक, ओके। आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू, बाय।